और आइए कश्मीर न्यूज की शुरुआत करेंगे G20 से। श्रीनगर में कल से G20 मीटिंग शुरू होने जा रही है। G20 मीटिंग को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी में जबरदस्त इजाफा किया गया है। श्रीनगर समेत सरहदी इलाकों में नाके लगाकर चेकिंग का सिलसिला जारी है। श्रीनगर में NSG कमांडो को तैनात किया गया है। वहीं डल झील में लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस गश्त कर रही हैं। शहर के अहम सड़कों पर पुलिस और फौज की जानिब से हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। G20 की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। कश्मीर मेहमानों के इस्तकबाल और जियाफत के लिए तैयार है। एक बार फिर PDP की सदर महबूबा मुफ्ती और बीजेपी आमने सामने है। महबूबा मुफ्ती ने G20 के हवाले से एक बार फिर मुतनाज़ा बयान दिया है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि इस G20 समिट को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर तंज किया। उन्होंने इस बयान को बचकाना और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर ने भी महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्द अमल जाहिर किया है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर वक़ार रसूल वानी ने महबूबा मुफ्ती के बयान की हिमायत की है। Why should I oppose anything? But the way G20 is, it's an event for the whole country. But the BJP has hijacked it. They have even replaced the logo with lotus. The logo should have been something to do with the country, not with the party. And secondly, to tell you the truth, if you visit Kashmir today, you will see the place which was already converted in an open-air prison has been converted in Guantanamo today, because even houses have been taken over, homes have been taken over. There is 3, 4, 5 tier security. There are, checkings going on. Everything in the homes is being turned upside down. If you want, I have something in my phone which I can show you how they are going about the searches. My point is not about, G20 being held in Kashmir. My point is that our problems are within the region. G20 may be something in which may be doing some kind of publicity for the BJP party at the national, at the international level. But it is the SARC which will establish the leadership of our country within this region, address its problems. That is where the government has to take bull by the horns and take an initiative. And also for that, it is being held hostage between the animosity of India and Pakistan. And Jammu Kashmir is at the basis of it. So they need to take the bull by the horn as Vajpayee ji did. देखिए, कश्मीर का सही स्वरूप जानने के लिए G20 का सम्मेलन वहां बुलाया गया है। जहां तक महबूबा मुफ्ती का प्रश्न है, वो देश के खिलाफ ही बोलेंगी, नेगेटिव ही बोलेंगी। क्या वो लोग जो आ रहे हैं वो कहीं ना किसी देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो कोई ऐसे लोग नहीं हैं जिनको कि कहीं भी पैसे दे करके तो ऐसे गुमराह किया जाए। इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना ही मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती गलत है। गुमराह तो महबूबा मुफ्ती ने किया था उन लोगों को जो पैसे देकर के पत्थरबाजी करवाती थी। आज अगर वो सारी चीजें ठीक हो रही हैं तो ये समझना चाहिए कि फ्रस्ट्रेशन खुल करके बोल रही है, और जो भी एंटी इंडिया एंटी नेशनल बात होगी उस पर महबूबा मुफ्ती इस प्रकार का तंज कसेंगे। देश का विरोध करने वालों का यही हाल किया जाए, इससे भी सख्ती से निपटा जाना चाहिए। आप पाकिस्तान की भाषा बोलोगे और एंटी इंडिया बोलोगे तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। G20 जो है ये एक इवेंट है जो जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है, और इसको इतना हाइप दिया जा रहा है कि G20 ही है जो बहुत कुछ करेगा, टूरिज्म लाएगा, सब कुछ करेगा। जो स्टाइल है गवर्नमेंट का और हमारे बीजेपी के कुछ साथियों का, मुझे लगता है कि G20 की जब हिस्ट्री देखते हैं तो ये 19 मुल्क हैं और एक यूरोपियन यूनियन के कुछ हैं इसमें। ये
हर मुल्क के अंदर एक साल में इवेंट होता है, वहाँ उनकी सदारत होती है। इस साल खुशकिस्मती से इंडिया के पास है और इंडिया बीजेपी के पास है, तो वो इस इवेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है, ये महबूबा ने क्या कहा है, हाँ सब कुछ ठीक तो नहीं है, लोग परेशान हैं, बिजनेस खत्म हो गया है। विश्व गुरु का जहाँ तक ताल्लुक है, विश्व गुरु लोगों के दुख सुख में शामिल होने की बात करें तो विश्व गुरु उसमें बनना चाहिए, डेमोक्रेसी बहाल करें। डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में खुसूसन पिछले यहाँ जो असेंबली के इलेक्शन हुए 2014 में हुए थे, 2014 के बाद अभी इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो विश्व गुरु किस में होते हैं। और डेवलपमेंट जो है वो लोगों की मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के अंदर जो उस सिस्टम में जो डेवलपमेंट होती है वो डेवलपमेंट नहीं होती है, ना हो रही है। वो सारी दुनिया जानती है, देख रहे हैं लोग खुश हों तो ऑटोमेटिकली वो खुशी लगती है, जाहिर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कश्मीर के अंदर भी, इवन लद्दाख के अंदर भी और जम्मू के अंदर भी लोग खुश नहीं हैं, मुश्किलात में हैं। उनको कोई सुन नहीं रहा है, ना सुनाने के लिए वो हिम्मत कर रहे हैं, ना कोई सुन रहा है। तो मुझे लगता है कि महबूबा जी ने जो कहा है उसको मैं यहाँ तक कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उनकी सुनो, वो क्या कहते हैं। और जो चीज़ें ये टूरिज्म आता रहेगा जाता रहेगा तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। फ़ायदा तो उसी में होने वाला है कि डेमोक्रेसी बहाल हो जाए, लोगों को जो ट्रस्ट है वो बहाल रहे। हमारी रियासत का स्पेशल स्टेटस छीना गया, हमारी रियासत को डिग्रेड करके यूटी बनाया गया, और ये तो महबूबा वहां तक सही बोल रही है। मैं तो उसको क्या कहते हैं, उसके बातों को मानता हूं कि उसने सही बोला कि लोग परेशान हैं बीजेपी की वजह से। बीजेपी ने इस जम्मू कश्मीर में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगा के रखी है। डेमोक्रेसी कहीं नहीं है, कहीं इलेक्शन नहीं है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, मुलाजमों को हिरास किया जा रहा है। ये तो बात है, सही बात है। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि वो अब सियासत से गैर मुताल्लिक हो गई हैं, इसलिए ऐसे बयानात दे रही हैं। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि मुल्क में कांग्रेस तकरीबन खत्म हो चुकी है, जम्मू कश्मीर की तरक्की देखकर कांग्रेस उलझन में पड़ गई है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि G20 इजलास दुनिया को यह बताने का एक अहम मौका है कि जम्मू कश्मीर में अमन है और जो कुछ उन्होंने माजी में कश्मीर के बारे में सुना वो अब तारीख है। कि इंडियन पॉलिटिक्स में और जम्मू कश्मीर में पॉलिटिक्स में अब महबूबा जी का कोई रोल नहीं रहा, इसलिए महबूबा जी ने इस बात को तस्लीम करते हुए अब कांग्रेस की तरफ ताल्लुक से, जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, देखिए कांग्रेस खत्म हो चुकी है। अब कर्नाटका स्टेट एक जीतने से कांग्रेस फिर जिंदा नहीं हुई है। देश के लोगों ने मैंडेट दिया है वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने भारत की एक नई इमेज दुनिया भर में बना दी। आपके सामने आज मिसाल है जहां हम देख रहे हैं कि G20 आज जम्मू कश्मीर में हो रही है। इसका मतलब है देश का सपोर्ट और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो जनाब नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करे, क्योंकि उन्होंने भारत को एक मजबूत भारत बना दिया। जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाने में उनका बहुत बड़ा अहम रोल है और सबसे अच्छी बात है, और उस बात को खुद महबूबा जी तस्लीम करती है और वो मानती है, और ये सीधी सी है कि उन्होंने हार मान ली है। अब उनका कोई रोल नहीं है न जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में और न इंडियन पॉलिटिक्स में, और न लोग उनकी बात को अब मानने वाले हैं, इसलिए उन्होंने ये बात कही और सीधे सीधे उन्होंने अपनी हार मान ली। देखिए, अपनी पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम हसन मीर ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि वो इस बयान से मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है जो जमहूरियत को सबसे ज्यादा मजबूत करता है। जिस मुल्क में वाहिद पार्टी मौजूद है वो जमहूरी मुल्क नहीं। गुलाम हसन मीर ने कहा कि G20 सरबराही इजलास हमारे सकाफती और कुदरती विरसे को जाहिर करने का एक अहम मौका है, ये बताने का कि कश्मीर असल में क्या है, लिहाजा ये हमारी मईशत को फरोग देने का एक शानदार मौका है। देखिए, मैं आपको बताऊं, इंडिया जब आजाद हुआ, जो आईन हमने अडॉप्ट किया उसमें मल्टी पार्टी सिस्टम है। हालांकि आजादी से पहले और बाद सबसे मजबूत पार्टी अगर थी वो कांग्रेस ही थी, लेकिन उन्होंने भी समझा अगर हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलाना है, डेमोक्रेटिक सेटअप को चलाना है, फिर सिंगल पार्टी सिस्टम नहीं चलेगा, बल्कि मल्टी पार्टी सिस्टम हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक रोल रहा है, रहेगा। सिंगल पार्टी सिस्टम चाइना में है,
सिंगल पार्टी सिस्टम रशिया में है। आप देख रहे हैं वहां पर डेमोक्रेसी नहीं पनपती है। डेमोक्रेसी के लिए मल्टी पार्टी सिस्टम है और यही वजह है एक पार्टी का रूलिंग रोल होता है, दूसरी पार्टी का अपोजिशन का रोल होता है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी के अपनी विचारधारा होती है, अपनी सोच होती है और वह अपने तरीके से मुल्क को चलाने की बात करती है, मुल्क को आगे बढ़ाती है। दूसरा अपोजिशन, उसकी जो फॉल्टी सिस्टम्स होते हैं, उसकी फॉल्टी फंक्शनिंग होती है, उसको उजागर करती है, हाईलाइट करती है। इससे दोनों का एक रोल रहता है। कोई ये कहे कि बस एक ही पार्टी चला सके, आई डोंट सब्सक्राइब टू दैट व्यू। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। श्रीनगर में कल से G20 मीटिंग शुरू होने जा रही है। G20 मीटिंग को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी में जबरदस्त इजाफा किया गया है। श्रीनगर समेत सरहदी इलाकों में नाके लगाकर चेकिंग का सिलसिला जारी है। श्रीनगर में NSG कमांडो को तैनात किया गया है। वहीं डल झील में लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस गश्त कर रही हैं। शहर के अहम सड़कों पर पुलिस और फौज की जानिब से हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। G20 की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। कश्मीर मेहमानों के इस्तकबाल और ज़ियाफत के लिए तैयार है। और वहीं G20 इजलास से काबिल इवेंट के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला ने SKICC श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि श्रीनगर एक बड़ी तब्दीली से गुजरा है। उन्होंने कहा कि फाइबर केबल बिछाई जा रही है और जंगी बुनियादों पर बहुत बड़ी तरक्की हुई है। उन्होंने कहा कि G20 इवेंट पहली बार हिंदुस्तान के शिमाल, जनूब, मशरिक और मगरबी हिस्सों में मुनक्किद हो रहा है। उन्होंने कहा कि G20 के बारे में मुल्क के तमाम हिस्सों में बड़े पैमाने पर बेदारी कैंप मुनक्किद किए गए हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला श्रीनगर में मेहमानों की आमद शुरू हो गई है और हम कल से श्रीनगर में G20 से मुताल्लिक टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के प्रोग्राम की मेज़बानी करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तकरीब जम्मू कश्मीर की पायदार सियाहत, एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म और इको टूरिज्म को जिला बख्शने में मदद करेगी। जैसे मैंने कहा था, जो रिप्रेजेंटेशन आप इस वर्किंग ग्रुप ऑफ टूरिज्म में देख रहे हैं वो पहले के मीटिंग्स में हुए नहीं थे। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इस मीटिंग में होंगे और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि जब हम इतनी सुंदर लोकेशन में टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कर रहे हैं तो इतने अंतर्राष्ट्रीय पार्टिसिपेंट्स होंगे इस मीटिंग में और इनमें OIC देश भी ज़रूर शामिल हैं। मैंने कहा था कि नाइजीरिया के एम्बेसडर खुद आ रहे हैं, इंडोनेशिया के होंगे, काफ़ी अन्य देशों के भी होंगे और सिंगापुर, USA, UK से एक नहीं 4-5 पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं और टूरिज्म एक्सपर्ट्स भी आ रहे हैं, UN के भी आ रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है और हमारे लिए गर्व की बात है कि जम्मू एंड कश्मीर के इतने इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण देशों से ये representatives इस मीटिंग के लिए आ रहे हैं। So last question is film policy, because film policy is something which government has been keen on. The focus has been on the film policy, and because revival of the film policy in Kashmir has been something which the central government has also been trying to thrust upon. Will this help in reviving that? So if you see, one of the main focus areas of this third working group meeting on tourism has been on film tourism. And you will see in the next couple of days that there will be a lot of efforts to showcase the potentials of Jammu and Kashmir for film tourism. And I have no doubt that this will succeed in getting a different sort of tourism into Srinagar. और आपने भी यही प्रश्न पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय इन्फ्लोज बढ़ेंगे या नहीं, तो एडवेंचर टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म, इको टूरिज्म, फिल्म टूरिज्म, ये सब लेते हुए मेरी तरफ से जो मैं देखता हूँ, मेरी पूरी यकीन है कि टूरिज्म, फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। G20 इवेंट हमारी मईशत के लिए एक बहुत बड़ा फरोग होगा और आने वाले मुंतमीन दुनिया के हमारे सफ़ीर होंगे और उन्हें यहाँ की खूबसूरती और सयाहत के बारे में बताएंगे। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अथर अमीर खान ने ये बातें कही। उन्होंने आज यहाँ पोलो व्यू मार्केट का दौरा किया और न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि श्रीनगर शहर पूरी तरह तैयार है और इन बैनुल-अक़वामी मेहमानों की मेज़बानी के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तमाम मंसूबे तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं और शहर को खूबसूरत बनाया गया है।
उन्होंने मजीद कहा कि हमारा शहर सयाहत, सकाफती विरसे और मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। सभी तैयारियां हो चुकी हैं, सिटी इज़ रेडी टू होस्ट और अब जो है कल से हमारे डेलीगेट्स भी आएंगे। सो एवरीथिंग इज़ इन प्लेस एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, स्मार्ट सिटी, आई थिंक द वर्क इज़ विजिबल, इट इज़ एवरीवेयर। सो सिटी हैज़ बीन स्प्रूस्ड अप, इट इज़ लुकिंग एट इट्स बेस्ट एंड वी होप दैट दिस वुड बी वन ऑफ द लैंडमार्क इवेंट्स फॉर द सिटी। हमारा जो शहर है, इट्स नोन फॉर टूरिज्म, इट इज़ नोन फॉर इट्स हेरिटेज, कल्चर एंड हॉस्पिटैलिटी एंड दिस इज़ in fact very important occasion for our city to showcase what it is known for, what it is famous for. बहुत important meeting है. India is current holding the presidency of the G20, so देश भर के लिए बहुत important meeting है. इसी सिलसिले में हमारे शहर के लिए या JNK के लिए तो और भी ज़्यादा important है. यहाँ जो tourism working group की मीटिंग होनी है, अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट है ये. सो हमारे लिए ख़ास तौर पर अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन, हमारा शहर टूरिज़्म बेस्ड इकोनॉमी है. तो यहाँ पे जितने ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, चाहे लोकल टूरिस्ट हों, फॉरेस्ट टूरिस्ट हों, दे रन दिस इकोनॉमी, दे ड्राइव दिस इकोनॉमी. सो इसी सिलसिले में ये दिस इवेंट विल आल्सो बी अ बिग बूस्ट. इट विल बी अ big, all these delegates, they'll be our ambassadors to the world about the kind of beauty, the kind of tourism they can experience here in Kashmir, in Srinagar in particular, in Kashmir in general. बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई हैं. पोलो व्यू हमारा, it has become so lively and people are enjoying it. It's become a must come visit. इसी तरीके से हमारा ओल्ड जीरो ब्रिज है, हमारा जो रिवर फ्रंट है, जो राजबाग रिवर फ्रंट कल इनॉग्रेट हुआ. इसी के साथ हमारी बाकी इतने सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं. आप परी महल जाएँ, निशात जाएँ, बॉटनिकल गार्डन जाएँ. पूरा शहर, whole city is there to welcome the delegate. We are really fortunate. All of us are very happy to host the G20 delegation here, and we hope that they'll have a great time with us in Srinagar. जम्मू और कश्मीर के मशहूर शेफ संजय रैना को कल SKICC में G20 मंदुबीन के लिए खाना तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. संजय ने न्यूज़ 18 के साथ खुसूसी बातचीत में कहा कि वाजवान की कई अक़साम के अलावा रिवायती पंडित क्विज़न के बहुत से वेज डिश भी इन मंदुबीन को पेश किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि मसालेजात और खाने की खुशबू पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी. उन्होंने समिट को JKUT की तरक्की की तरफ एक बड़ा कदम करार दिया. वाजवान की सारी डिशेज जानते हैं, तो मुझे लगता है मुझे आज इजाज़त लेनी चाहिए उस बात की कि क्या मुझे वो मेन्यू डिस्क्लोज करना चाहिए या नहीं. लेकिन हाँ, सारी मेन डिशेज वाजवान की और सारी हमारी अच्छी वेजिटेरियन डिशेस, वी हैव अ वेरी गुड वेजिटेरियन मेन्यू आल्सो. उनका ख्याल रख के वो कितनी तीखी रहनी चाहिए, उसमें कितना तेल रहना चाहिए, वो उसकी उतनी फाइनर डिटेल में जाके कोशिश वो है कि ऐसा सब कुछ सारे आप हो हम हो जो है, हम सारा ऐसा करें कि ये एक 100% एपिक इवेंट हो जाए. मैं ये देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो कश्मीरी क्विजीन को वैसे ही कई सालों से बहुत प्रमोट करती है. मैं खुद इतने देशों में गया हूँ प्रमोटिंग कश्मीरी क्विजीन, तो वो कोई नई चीज नहीं है. लेकिन अभी खास चीज ये है कि इतने देशों के लोग यहाँ अंदर आ रहे हैं और वो देखें, वो हमारे खाने को आजमाएं, वो जायका समझें. खाना एक वो चीज है जिससे अगर दो दुश्मन भी अगर इकट्ठे एक टेबल पे बैठे हों और खाना अच्छा हो, तो वो दोनों एक ही बात कहते हैं कि खाना अच्छा था. सो इसलिए फूड इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ बॉन्डिंग, फूड इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ लव. तो ये जो क्विजीन्स होते हैं ये बहुत प्यार बढ़ाते हैं. इसलिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये अच्छा बने. इसलिए हमारी कोशिश है दिलो जान से कि हम जितना अच्छा बना सकें उतना अच्छा बनाएंगे. तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस खाने के जरिए इन डेलीगेट्स के दिल में भी जगह बन जाएगी कश्मीरी? ओ जी बिल्कुल बिल्कुल. खाने के जरिए आप देखें शहर साफ कैसे है, आप देखें हमारी किश्तियां कैसे सजी हुई हैं, आप देखें हमारी सड़कें कैसे सजी हुई हैं. मैं उम्मीद करता हूं हमारा खाना भी वैसे ही सजा होगा. G20 सरबराही इजलास से सियाहत से मुंसलिक शोबों को भी फरोग मिलेगा, जिसमें पेपर माशी क्राफ्ट सर फहरिस्त है. कारीगरों को उम्मीद है कि दस्तकारी की बरामदात में इजाफा होगा, क्योंकि ये गुज़श्ता 3 दहाइयों से जवाल का शिकार है. फारूक मदनी है.
मुझे 42 साल हो गए इसके साथ वाबस्ता, कश्मीर इस पेपर माशी के साथ, क्योंकि हमारे घर में चाचा का कारखाना था, मेरे बाबा का जो चाचा था उसका कारखाना था, तो इसलिए घर से ही वाबस्ता थे, कारखाना हमारा काम था, तो इसलिए खानदानी मौरूसी है ये हमारा, इसलिए 42 साल हो गए मुझे भी इसके साथ टच। ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि इंटरनेशनल कोई मीट इस वक्त हो रहा है यहाँ पे, तो हम चाहते हैं कि ये हो, बायर मीट हो, ये हो, G20 का हो, G7 का हो, ऐसा कुछ हो यहाँ पे भी, क्योंकि आर्टिजनों को इससे फायदा होगा। अगर आर्टिजन, मेरा यही मतलब कहना है कि आर्टिजन को कुछ फायदा होना चाहिए, क्योंकि आर्टिजन बेचारे ऐसे, ये काम जो है ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, क्योंकि इसमें नया कारीगर कोई नहीं आया है, क्योंकि जब हमारे पास हमें कुछ नहीं मिल रहा है इसमें, तो इसलिए नया कोई नहीं बैठता। कि हम चाहते हैं कि आर्टिजन को कुछ फायदा मिले इससे, उसमें ये बात हो, इसकी उठे, मतलब आर्टिजनों के लिए बातचीत उठे, उसके लिए यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स के लिए उठे। और मैं शुक्रगुजार हूँ मोदी साहब का भी हूँ, इसका गवर्नर साहब का भी हूँ, क्योंकि उनने ये प्रोग्राम यहाँ पे किया है। तो मेरी कोशिश है और मेरी ख्वाहिश यही है कि वो करे, इसमें पार्टिसिपेट ज़्यादा से ज़्यादा हो और कारीगरों को कुछ फायदा हो, यहाँ के लोकल लोगों को कुछ फायदा हो। कश्मीर में G20 के सिलसिले में मकामी लोगों में काफी खुशी पाई जा रही है। लोग इस इजलास को सरकार का अच्छा कदम मानते हैं। मकामी लोगों का कहना है कि इस इजलास से सबसे ज्यादा यहाँ की सयाहत को फायदा होगा और बैनुल-अक़वामी सतह के सियाहों के कश्मीर आने के रास्ते खुलेंगे। साथ ही दीगर तामीराती कामों को लेकर भी फायदे होंगे। मकामी लोगों के क्या कुछ तासुरात हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। ज़्यादा शुक्रगुजार हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का, और खुसूसन हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं जम्मू एंड कश्मीर के, जिन्होंने काफ़ी कोशिशें करके जो हमारा G20 हो रहा है, क्योंकि इसका हम काफ़ी अरसे से इंतज़ार करते थे। हर एक चीज़ पुरअमन, यहाँ की डेवलपमेंट, हर एक चीज़ को जब वो अपने हिसाब से देख के अपने मुल्कों में जाके वहाँ बात करेंगे, तो हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वहाँ से जो है इंटरनेशनल टूरिज़म भी आएगा। और हमारा गुलमर्ग टंगमर्ग लगता है जैसे दुल्हन की तरह सजा हुआ है। जैसे आप देखिए ताज पहले बना होता है, उसमें हीरे जड़ने के काम जो है वो हमारी जो है LG साहब की एडमिनिस्ट्रेशन ने, LG साहब की गवर्नमेंट ने यहाँ पे किया हुआ है। बहुत बड़ा एजाज़ है जम्मू कश्मीर के लिए कि इतने मुल्कों के नुमाइंदे यहाँ पे आ रहे हैं, और हम उनकी मेहमान नवाजी के लिए बिल्कुल तैयार है, पल के बिछाए हुए हैं। जो लोग हैं वो इतने खुश है कि क्या जम्मू कश्मीर का ये खित्ता जो है दुनिया के तमाम प्लेटफार्मों में शाम को छाया रहेगा। हम इस डेवलपमेंट को नई सुबह से ताबीर करते हैं। कश्मीर कल से G20 टूरिज्म समिट के तीसरे एडिशन के इनेकाद के लिए तैयार है। इस सिलसिले में तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ये मंदुबीन कल दोपहर श्रीनगर के हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और बाद में श्रीनगर के कई मकामात का दौरा करेंगे। SKICC में सयाहती कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के अलावा ये मंदुबीन मुगल बागात और डल झील के तैरते बाजार का भी दौरा करेंगे। इस मौके पर बीजेपी की सीनियर लीडर और वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्रावी ने पाकिस्तान की जबान बोलने पर मकामी इलाकाई पार्टियों पर तनकीद की। G20 के हवाले से तमाम तर तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर दी गई हैं और लोगों को भी काफ़ी बेसब्री से इस मीटिंग का इंतज़ार है जो कि कल यहाँ पे होने जा रही है। हमारे साथ बीजेपी के सीनियर प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन दरख्शां इंद्रावी हैं। दरख्शां जी, कैसे आप G20 समिट को देख रहे हैं? कल बिलाखिर ये होने जा रहा है यहाँ पे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें ये मौका दिया है पहली बार। अब हमने भी 35 साल में बहुत गम देखे, परेशानी देखी। अब ये 3 साल में, ये 30 साल का जो गम था उसमें ये मरहम का काम कर रहा है, और G20 ने इसमें वाकई में एक ऐसा मरहम लगाया जो शायद हमने कभी सोचा भी नहीं था। जिन देशों ने हमारे खिलाफ एडवाइजरी जारी करी थी कि कश्मीर सेफ नहीं है, अब वो खुद चलकर कश्मीर में आ रहे हैं। यानी हर एक वो आवाम जो इस टूरिज़्म से जुड़ा हुआ है, इस कश्मीर से जुड़ा हुआ है, वो आज इसको खुशहाली के तरफ
पहला कदम देख रहा है। उन्होंने हमें 35 साल में यहाँ दुख दिए और उनके जो हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं जो उन्हीं की राग अलापते हैं, वो भी कश्मीरियों को खुश नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स के दरवाजे फिर बंद हो जाते हैं। विजुअल्स में आपको दिखाएंगे, बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि SKICC यहाँ पे विजुअल्स में आपको दिखाई देगा। सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात हैं। जो मरीन कमांडोज है, मार्कोस जिसे कहा जाता है, वो डल लेक को गार्ड कर रहे हैं और NSG कमांडोज जो हैं वो बाकी श्रीनगर सिटी जहां से इन डेलीगेट्स को गुजरना है और उसको मॉनिटर कर रहे हैं। और डिजिटली जो एयर सर्वेलेंस है उसका पूरी तरह से इंतजाम किया गया है। CCTV कैमराज लगे हैं या फिर हाई डेफिनेशन ड्रोन्स जो हैं उनका सहारा लिया जा रहा है ये मॉनिटर करने के लिए कि कहीं इस जो समिट में है कोई रखना डालने की कोशिश ना करे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हफ्ते को श्रीनगर में जहलम राजबाग रिवर फ्रंट का इफ्तिताह किया। श्रीनगर स्मार्ट सिटी ने राजबाग रिवर फ्रंट को एक आलमी मयार की आवामी जगह में तब्दील किया है और दरिया से लोगों के राब्ते को मजबूत किया है। जहलम रिवर फ्रंट तारीखी डल झील को सख्त मुकाबला दे रहा है, क्योंकि मुल्क भर से सयाह सेल्फी पॉइंट पर तस्वीरें क्लिक करते नजर आ रहे हैं। साइकिलिंग ट्रैक साइकिल सवारों से खचाखच भर रहे हैं। नहीं, मैं बोलता हूँ तकरीबन पूरे जितने भी पूरा वर्ल्ड का टूर है उनको आना चाहिए कश्मीर, क्योंकि इसमें नेचुरली खुदा ने एक खूबसूरती दी है। क्योंकि ये तो आर्टिफिशियल ज्यादा तो है नहीं, इसको खुदा ने नेचुरली कुछ खूबसूरती दी है। मतलब हर एक पूरा वर्ल्ड को मैं बोलता हूँ कश्मीर आए, देखे क्या है, मतलब खुदा ने क्या हुस्न दिया है इस कश्मीर को। अच्छा, ये जब आप लोग ये रिवर फ्रंट तैयार कर रहे थे जहलम का, काफी सारी मुश्किलात भी आई होंगी? नहीं, बहुत सारे, मतलब तकरीबन यहाँ मैंने 10-15 मजदूरों को, किसी को उंगली में लग गया, किसी को टांग में लग गया, उन्होंने बेचारा उन्होंने अंधेरे में काम करके कि बोला नहीं चलो ये टाइम पर होना चाहिए कि हमारे ये रौनक बढ़े। अभी हम लोग यह रिवर फ्रंट व्यू पे हैं और यहाँ पे काफ़ी चेंजेस देखने को मिला है। यहाँ पे साइकिल स्टैंड बनाया गया है, सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पे ये फुटपाथ है जहाँ पे बहुत सारे फूल्स और ये फ्लावर्स लगाए गए हैं। जिसमें पहले क्या होता था कि जितने भी टूरिस्ट आते थे वो सब डल के किनारे या उसी साइड जाते थे। अब क्या होगा कि अब मुझे लग रहा है कि टूरिस्ट के लिए एक ये भी ट्रिप पॉइंट हो गया, यानी यहाँ भी वो आकर के आप घूम सकते हैं, देख सकते हैं। जी G20 के रिगार्डिंग तो यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। वैसे डेवलपमेंट तो होता ही रहता है, लेकिन G20 के रिगार्डिंग देखा जाए तो काफ़ी ये जितनी भी रोड थी पुराने वो सब उसको इनोग्रेट किया गया। फिर ये साइकिल पाथ बनाया गया बगल में और तो साइकिल स्टैंड है, यही सारी चीज़ें मिली। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। मेंढर में सिक्योरिटी फोर्सेस के सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग की गई है। केरी में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुबह 3:30 बजे से सुबह 5 बजे तक शदीद फायरिंग की गई, जिसके बाद दोनों अतराफ से ट्रैफिक रोक दी गई। लोगों को घरों में रहने का मशवरा दिया गया है। इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। बीस अप्रैल को बटादुड़िया में सेना की गाड़ी पर हमला हुआ था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद से लगातार जो है बटादुड़िया हो, नाड़ फॉरेस्ट हो या इसके गिरदो नवा के इलाके हैं, तमाम इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी था। आज सुबह खबर आती है केरी गुलता से, जहां पर जो है सस्पिशियस मूवमेंट देखने के बाद जो है आर्मी ने फायरिंग की। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वही इलाका है जहां पर आज सुबह जो है फायरिंग की गई। आप टॉप पर देख सकते हैं ये बाटादुड़िया के वो जंगलात हैं जहां पर जो है 20 अप्रैल को आर्मी गाड़ी पर हमला किया गया था। उसके नीचे जो ग्रामीण इलाके हैं ये केरी गुलता का इलाका है, जहां पर आज सुबह 3 बजे के करीब जो है 3 बजे के बाद जो है फायरिंग की गई। फायरिंग का जो है सस्पिशियस मूवमेंट देखने के बाद आर्मी की जानिब से फायरिंग की गई। उसके बाद जो है बड़े पैमाने पर इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं जो केरी गुलता की रोड है उसको ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। ये दूसरी तरफ जो है आर्मी की जानिब से जो है मस्जिदों में भी ऐलान करवाया गया है और लोगों से अपील की गई है कि तमाम लोग जो है अपने घरों में जो है रहें और बाहर ना निकलें। नाज़िम अली, न्यूज़ 18, मेंढर। जम्मू कश्मीर में दहशत गर्दाना हमलों के जरिए हिंदुस्तान को गैर मुस्तहकम करने की पाकिस्तान की नाकाम साजिश जारी है। तहम NIA और दीगर भारतीय एजेंसियां पाकिस्तान के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मुसलसल कार्रवाइयां कर रही हैं। ताज़ा तरीन मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी
NIA ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के साजिश केस में मुलविस होने के इल्जाम में जैश मोहम्मद के एक रुकन को गिरफ्तार किया। कुपवाड़ा जिले का मोहम्मद उबैद मलिक नामी मुलजिम पाकिस्तान में बैठे जैश के कमांडर से मुसलसल राब्ते में था। तफ्तीश से ये बात सामने आई है कि मुलजिम खुफिया मालूमात खुसूसन फौजियों और सिक्योरिटी फोर्सेस की नकलो हरकत के बारे में पाक में मुकीम कमांडर को फराहम करता था। मुलजमान के कब्जे से दहशतगर्दी की सरगर्मियों के फरोग और मुलविस होने से मुताल्लिक कई काबिल एतराज दस्तावेजात भी बरामद हुए हैं। कल से कश्मीर में शुरू होने वाली G20 इजलास को लेकर पुंछ में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस पाक भारत लाइन ऑफ कंट्रोल से मुल्हिका इलाकों में गश्त के साथ साथ इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। लाइन ऑफ कंट्रोल से शहर की जानिब आने जाने वाली गाड़ियों को रोक कर तलाशी ली जा रही है। G20 इजलास में खलल डालने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार दहशतगर्दों की तरफ से गड़बड़ की इतलात के पेश नज़र सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से पूरी चौकसी बरती जा रही है। पुंछ जिले को कश्मीर से मिलाने वाली तारीखी मुगल रोड कल देर शाम से लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद है। आज दोपहर तक सड़क न खुलने पर सैकड़ों मुसाफिर और बकरवाल बिरादरी के लोग फंस कर रह गए हैं। बहरामगला में सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गई है। जिला इंतजामिया पुंछ के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया गया। इस मौके पर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जबरदस्ती नारे लगाते हुए आगे बढ़ने लगे। हमको बोलते कि हमको गाड़ी मिलेगी या कुछ, उसकी वजह में हमारे बंदे की जान ले ली है और गाड़ी नहीं छोड़ रहे। हम 40-50 गाड़ी लेके आए हैं। ये तो ऑर्डर मुगल रोड को बंद किया गया था, तो आपको कोई ऑर्डर जारी किया गया था? हमको कोई सर इससे पहले कोई ऑर्डर नहीं दिया। देखा इनको 21 तारीख को मुगल रोड बंद करना था, इसको 18 तारीख को देना चाहिए था। अच्छा, आपको कोई ऑर्डर वगैरह दिखाया इन्होंने? हमको कुछ नहीं दिखाया सर, कुछ नहीं दिखाया। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जेके इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मरहूम अब्दुल गनी लोन को उनके 21वीं बरसी और मीरबाज मौलवी मोहम्मद फारूक को उनके 33वीं यौम शहादत पर खराज अक़ीदत पेश किया गया। पार्टी क़यादत ने इन काबिल ज़िक्र अफराद की पायदार मीरास का इयादा किया और उनके विजन को आगे बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। पार्टी लीडरों ने कहा कि मरहूम अब्दुल गनी लोन जिद्दजहद, खुलूस, लगन और गैर मुतज़लज़ल अज़्म के पैकर थे। जम्मू कश्मीर में उनके सियासी और समाजी सफ़र में बेशुमार चैलेंजेस का मुशाहिदा किया गया, जिनका उन्होंने बेपनाह हिम्मत और सब्र के साथ सामना किया। पार्टी लीडरों ने मीरबाज मौलवी मोहम्मद फारूक को खराज पेश करते हुए उन्हें दूरअंदेश रहनुमा करार दिया। देखिए, आज 21 मई है, बिल्कुल 20-21 साल पहले लोन साहब शहीद कर दिए गए जब वो मज़ारी शोहदा पे मौलाना फारूक साहब की बरसी पे गए थे। वहाँ मौलवी उमर साहब भी थे, बाकी लोग भी थे, वो बच गए, लेकिन लोन साहब शहीद हो गए। लोन साहब इस जमात के बानी मबानी और जम्मू कश्मीर के जितने भी मुखलिस लीडर रहे हैं उनमें उनका बड़ा नाम है, अब्दुल गनी लोन साहब का। उन्होंने सारी ज़िंदगी जदोजहद की आवाम की इज़्ज़त आबरू के लिए और आवाम को अपना जायज़ हक दिलाने के लिए। उसके लिए वो हदें भी पार कर गए, लेकिन उनको मालूम था कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हीं की बरसी थी। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस जब बनी, मैं बानी मेंबर रहा हूँ इस पार्टी का, हमने बनाई है, बुनियादें डाली है इस पार्टी की, तो मुनासिब मौका था मेरे लिए। मैं सारी ज़िंदगी उसका साथी रहा जब तक वो इस दुनिया में मौजूद थे। आज के दिन पे जो 21 मई है, मौलाना मौलवी फारूक साहब की शहादत के दिन पे लोन साहब की शहादत वहाँ पे वक़्त पजीर हुई। लोन साहब एक ऐसी शख्सियत है जो हम जहत और हमगीर रही है। उसकी शख्सियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब शेख साहब के मुकाबले में खाली बात करना या तनकीद करने की तो बात ही नहीं, सिर्फ इन्हिराफ थोड़ी सी अगर कोई करता था उसके जिंदा रहने के लाले पड़ जाते थे। तो उस गठाटोप सियासी माहौल में ख्वाजा अब्दुल गनी लोन एक दूर उफ्तादा गांवों से उठ के इफलास, लोगों की लाचारी, बेकसी को देखते हुए एक आवाज़ बुलंद करते हैं, और वो आवाज़ इतनी मोतबर होती है, अल्लाह ताला उसमें इतनी कुव्वत अता कर देता है कि वो उस वक्त के तागूती निज़ाम को, जो वहाँ पे, जो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली इट वाज तागूती निज़ाम, जो शेख साहब का एक तरफा एक आदमी
ऑटोक्रेटिक रोल जैसे होता है, वैसे उस वक्त ऑटोक्रेटिक रोल था शेख साहब का। तो उसमें आवाज बुलंद करना बजाते खुद एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ा जहाद था, एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी। जिला बांडीपुरा के जालपुरा सोनाबारी में जम्मू कश्मीर में फन सकाफत और अमन की बहाली की जरूरत पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की। इस तकरीब का एहतमाम जम्मू कश्मीर पीपल्स जस्टिस फ्रंट की जानिब से किया गया था। तकरीब का मकसद कश्मीर में रिवायती तहजीब और सकाफत और यहाँ के फ़नून को जिंदा करना और इसके अलावा कश्मीर में अमन की ज़रूरत को उजागर करना था। प्रोग्राम की सदारत पीपल्स जस्टिस फ्रंट के सदर आगा सैयद अब्बास रिजवी ने की, जबकि मुतादिद उलमा कराम, समाजी कारकुनान और पंचायती नुमाइंदे भी प्रोग्राम में शरीक रहे। काबिल जिक्र है कि तकरीब में कश्मीर में G20 की अहमियत और इससे वादी को पहुंचने वाले फायदे के मुताल्लिक भी बातचीत की गई। आज हमने जालपुरा डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा जो है कि यहाँ हमने आर्ट, कल्चर और अमन के हवाले से जो हमने यहाँ सेमिनार किया है माशाल्लाह, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की है। और जितने भी यहाँ मुकर्रिरीन आए हैं उन्होंने इसी बात पे जोर दिया है कि जो 30 साल पहले हमारा जो कश्मीर था और जिस कश्मीर में कल्चर के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर है, और हम यही चाह रहे हैं कि उसी कश्मीर को फिर उसी तरीके से फिर जिंदा करें। और उसके लिए हम जो हमारा यूथ है और उनको उसके लिए काम करना चाहिए। G20 के हवाले से मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक तारीख रकम होने जा रही है कि G20 जिसमें 20 मुल्क शामिल हैं और वो कल से वो उसका सेशन शुरू हो रहा है, वो भी कश्मीर में। और मैं तो यही कहूँगा कि हिंदुस्तान ने ये साबित कर दिया है कि जो कश्मीर है ये हिंदुस्तान का जेनेवा है, और उससे फ़ायदा ये होगा कि टूरिज़्म में इजाफा होगा। और जब वो ममालिक यहाँ से जाएंगे और ज़ाहिरी तौर वहाँ सिर्फ टूरिज़्म ही नहीं बल्कि वहाँ के जो बड़े बड़े ताजिर हैं वो यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, उससे आवाम को फ़ायदा होगा, यहाँ के यूथ को फ़ायदा होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए श्रीनगर में आर्जी सेंटर बनाने का कश्मीर के उम्मीदवारों ने खैर मकदम किया है। उनका कहना था कि हमारे उम्मीदवारों को अक्सरियत का ताल्लुक माली तौर पर पसमानदा खानदानों से है, जहां जम्मू कश्मीर से बाहर सफ़र के अखराजात को पूरा करने में रुकावट बनती है। इसीलिए इस फैसले के बाद उम्मीद की किरण नजर आती है कि वो भी अब इम्तिहान बैठ सकेंगे। उन्होंने कहा कि वो श्रीनगर में आर्जी मरकज़ के क़याम पर खुश हैं, लेकिन इंतज़ामिया को यहाँ मुस्तकिल सेंटर के क़याम पर गौर करना चाहिए। NTA और गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि कश्मीर में ये एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे, बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो अकेले बाहर नहीं जा सकती। इवन मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बोला कि अब हम कंटिन्यू नहीं करेंगे स्टडी बिकॉज हम अकेले बाहर नहीं जा सकते। या काफ़ी ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बोला कि हमें कोई साथ आने वाला नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम कैसे जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे, प्रॉब्लम ऊपर से कम ही दिन है बहुत सारे, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। बट ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है कि अब कश्मीर में ही हमें एग्ज़ाम्स देने हैं, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन है मेरे हिसाब से। और मेरी फैमिली, बाकियों की फैमिलीज़, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनने बताया कि हम नहीं जा सकते हैं, और किसी के पेरेंट्स अलो नहीं कर रहे थे अब बाहर जाना, किसी के पेरेंट्स साथ नहीं आ पा रहे थे। बहुत सारी मेरे ऐसे स्टूडेंट्स थे, क्लासमेट्स थी, जिनने ये कहा कि आप हमें साथ ले सकती हैं, हम अकेले नहीं जा सकते, किसी का फादर नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी, लेकिन फिर हमने न्यूज़ 18 को बताया था कि ऐसी प्रॉब्लम आई थी, आप लोगों को कॉन्टैक्ट कराया था। आप लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू है कि आपने हमारी बात आगे पहुँचाई, जिस वजह से आज ये डिसीजन आया है कि अब भी कैंसिल हो गया। ये 26 से स्टार्ट होगा CUET का एग्ज़ाम। मैं स्टूडेंट हूँ सपोज, तो मेरे पापा कारपेंटर है, वो कमाते कितना होंगे 30,000, ठीक है। और उसका अगर मेरा सेंटर बाहर आता है तो मुझे ये दिक्कत फेस करनी पड़ती है कि मैं उतना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। इन शॉर्ट मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, मेरा उसके अलावा कोई चारा नहीं है। ऐसे ही 95% स्टूडेंट्स आर उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, और ये फ्यूचर आपको पता ही है, फ्यूचर ऐसे नेगेटिव होने वाला है। मैं ये चाहता हूँ कि जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जो कंडक्ट करवा रहा है NTA, जो भी कंडक्ट करवा रहा है CUET वगैरह, वो यहाँ पे होने चाहिए परमानेंटली। सयाहती मकाम पत्नीटॉप में ATM सहूलत न होने से सयाह और मकामी लोग परेशान। बैंकिंग फैसिलिटी की अदम दस्तियाबी सयाहती मकाम पर सयाहों के लिए बायस परेशानी है। वहीं सयाहती शोबे से जुड़े अफराद, कारोबारी और होटलर्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। इस मसले को
मीडिया की जानिब से उजागर करने के बाद बैंक की जानिब से एक मोबाइल एटीएम के जरिए आवाम को सहूलत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों का मुतालबा है कि सयाहती मकाम पत्नी टॉप में मुस्तकिल तौर पर एक एटीएम लगाया जाए ताकि कारोबारियों और सयाहों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इससे फायदा हो रहा है। गाड़ी आता है, गाड़ी को टॉप पे लिए ना। अच्छा। हम ये सोचते हैं कि इधर परमानेंट होना चाहिए, क्योंकि परेशानी ताकि टूरिस्ट को आना को ना होना चाहिए। टूरिस्ट को बहुत परेशानी जाती है इधर, और एटीएम इधर बहुत ज़रूरी है। जो हमें लोकल आदमी को पूछते हैं टूरिस्ट, भाई एटीएम कहाँ है, हम उनको 8 किलोमीटर बताते हैं कि वो इधर है। और सभी की डिमांड ये है वो इधर एटीएम बहुत ज़रूरी है। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने जम्मू में अनजानी वज़ीर आज़म राजीव गांधी की 32वीं शहादत की याद में एक तकरीब का एहतमाम किया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वक़ार रसूल बानी ने इस तकरीब की सदारत की, जिसमें पार्टी के सीनियर कायदीन, AICC, PCC, DCC के मेंबरान, पार्टी के ब्लॉक और वार्ड के ओहदेदारों ने शिरकत की। एक रोज़ा कन्वेंशन में जम्मू भर से पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने अनजानी वज़ीर आज़म राजीव गांधी की तरफ से पसमानदा लोगों के लिए दिए गए ताउन को याद किया। उनका कहना है कि राजीव गांधी ही थे जिन्होंने कंप्यूटर सिस्टम मुतारिफ करवाया और बहुत सी दूसरी फलाही स्कीमें शुरू की। वक़ार रसूल बानी ने अपने खिताब में कांग्रेस कारकुनों से अपील की कि वो मुत्तहिद हो जाएं और आने वाले पंचायत और म्यूनसिपल इंतखाबात के लिए तैयार रहें। उन्होंने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया और दावा किया कि जब भी असेंबली इंतखाबात होंगे उनकी पार्टी मुकम्मल अक्सरियत के साथ इख्तिदार में वापस आएगी। मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया जो था वो राजीव गांधी जी थे, जिन्होंने IT में इनकलाब लाया, जिन्होंने 3 टायर सिस्टम मुल्क को दिया, खासकर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मजबूत किया, म्यूनसिपलिटीज़ को मजबूत किया। तो मैं ये कहूँगा कि उसके दिन पे आज हमने पंचायती राज मेंबर्स और जो जितने भी इलेक्टेड हैं, काउंसलर्स हैं, पंचायत सरपंच, पंच, वो सब कांग्रेस पार्टी के आज बुलाए थे। तो क्योंकि अब आगे तो 2-3 महीने के बाद टर्म दोनों की ख़त्म होने वाली है, म्यूनसिपलिटीज़ की भी और पंचायत की भी, तो ये एक पार्टी का बेस होता है, ग्रास रूट लेवल बेस होता है। तो इस बेस को मजबूत रखने के लिए हमने आज शुभ दिन पे, राजीव गांधी जी की शहादत के दिन पे, हमने आज ये बुलाई थी कन्वेंशन। कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रोफेसर इस्माइल आशना ने बांडीपुरा के आलूसा ब्लॉक में एक कन्वेंशन का एहतमाम किया। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से वाबस्ता कई अफराद ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर प्रोफेसर आशना ने नए वर्करों का इस्तकबाल करते हुए पार्टी को बुनियादी सतह पर मुस्तहकम बनाने में अपना रोल अदा करने की हिदायत दी। गुरेज के बख्तूर ब्लॉक में कौमी इंसदाद दहशतगर्दी दिन मनाया गया। फौज की जानिब से राना पोस्ट पर मुनक्किद तकरीब में फौज के अफसरान, BDC चेयरमैन, सरपंच और स्कूली बच्चों ने शिरकत की। तकरीब के दौरान मुकर्रिरीन ने दहशतगर्दी के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए पुरअमन इंसानी माशरे की ज़रूरत पर जोर दिया। तकरीब के दौरान स्कूली बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। पीर बाबा बुद्ध शाह का उर्स मुबारक आज यहाँ जिला उधमपुर के चनानी इलाके में बड़े मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया गया। ज़ात पात और ख़ित्तों की तफरीक के बगैर हज़ारों अक़ीदतमंद पूरे जम्मू कश्मीर से अपनी दिली तमन्ना और ख्वाहिशात के साथ दरगाह पर हाज़िरी दी। इस मौके पर अमन, हम-आहंगी और भाईचारे के लिए दुआ की गई। मैं पूरे देश भर को ये कहना चाहता हूँ, एकता और भाईचारे से रहें। चनैनी में आए हैं, यहाँ सुदमा देव में जाएं, चनैनी में आएँ, गरम ज़ियारत है, अपनी मनोकामना रखें हैं, अल्लाह के फजल से आपकी मनोकामनाएं पूरी हों। आज का दिन सब यहाँ के गिरदो नवास है, खुद बटोत, पत्नीटाप, सनासर हैं, उधमपुर तक के लोग जो हैं सब इकट्ठा होकर यहाँ आते हैं। इस दिन को बहुत इस तरह एक त्यौहार के तरीके से मनाया जाता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग आप खुद देख सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएंगे। चनैनी एरिया है और ज़ियारत है यहाँ, तो मैं ये आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ, जहाँ जैसे जो घुल मिल के यहाँ के लोग ये हर त्यौहार की तरह इस उत्सव को मनाते हैं, और ये हमारे उर्स है जो हर साल बनाया जाता है, और हर मजहब के लोग मिलजुल के बैठ के और इस त्यौहार की तरह इसको मनाते हैं और इकट्ठा बैठ के खाना खाते हैं। और मैं आपके माध्यम से पूरे भारत में ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसे ही मिलजुल कर आपसी भाईचारा जो है वो अमन और बरकरार रहना चाहिए।
कटरा जम्मू रोड के बोरी इलाके में माता वैष्णो देवी के अकीदतमंदों से भरी एक बस बेकाबू होकर सड़क के किनारे उलट गई। इस हादसे में एक अकीदतमंद की मौत हो गई जबकि कई अकीदतमंद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए CHC कटरा ले जाया गया है। बस में सवार अकीदतमंद माता वैष्णो देवी के दर्शन करके वापस लौट रहे थे। कटरा से निकल रही जयपुर के लिए हमसे से होते हुए, तो फिर वो बस ड्राइवर ने 15-20 किलोमीटर चले होंगे हम। आगे जाके एक टर्न था, यू टर्न, गाड़ी स्पीड से चला रहा था। गाड़ी उसने ब्रेक लगाया एकदम से घुमाने के लिए, तो गाड़ी अनकंट्रोल हो गई और गाड़ी वहीं पलटी खा गई। जिस बस में हम लोग जा रहे थे कटरा वैष्णो देवी के दर्शन करके हमारे अमृतसर जयपुर के लिए जा रहे थे, तो बस ड्राइवर ने जो ये बस थी ये थोड़ी स्पीड में चला रहा था और जैसे टर्न आया तो टर्न में उसने ब्रेक वगैरह लगाया और गाड़ी बैलेंस नहीं हुई उसकी, और बैलेंस नहीं होने की वजह से गाड़ी जो कंडक्टर साइड होता है उस तरफ टर्न कर गई और इस वजह से इंजरी हुई। हमारी कैजुअलिटी भी हो गई और बाकी 6 to 7 पर्सन जो है हमारे वो इंजर्ड हो गए। कटरा वैष्णो माता के दर्शन करके और आ रहे थे तो रास्ते में एक बस को मैं ओवरटेक किया जैसे ही आगे मोड़ आया और मैंने गाड़ी को ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगी नहीं गाड़ी के, आगे घुमाव पे गाड़ी के मतलब अनबैलेंस होके और गाड़ी पलटी खा गई। जैसे कि ये बड़ा दुखद घटना है, तो कुछ हमारे श्रद्धालु ये बेसिकली राजस्थान से थे, स्लीपर कोच बस थी, उसमें ये लोग अपने घरों की तरफ दर्शन करने के बाद जा रहे थे, तो रास्ते में शायद टर्न पे ओवर स्पीडिंग हो सकता है। रीज़न अभी आइडेंटिफाई कर रही है पुलिस, हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम मौके पे है, DSP साहब वहाँ पे हैं, SHO साहब हैं। और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा लोकल्स का। कुछ लोकल्स ने वहाँ पे पहुँच के लोगों को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर उन्होंने लोगों को रेस्क्यू किया और जल्दी से जल्दी जो है CHC कटरा में लोगों को पहुँचाया, जिसमें कि एक जो है हमारे पास जो है कैजुअलिटी रिपोर्ट हुई है और वो बॉडी यहाँ हमारे पास पहुँच गई है। उसके अलावा 13 पेशेंट जो हैं वो हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट फर्स्ट एड के लिए आए हुए हैं, जिनमें से 4 को हमने GMC शिफ्ट करने का फैसला लिया है, जो कि वो थोड़े से सीरियस। GMC राजौरी के ब्लड बैंक और डायग्नोस्टिक लैब को महरा इलाके में मुंतकिल करने पर लोग नाराज हैं। GMC एसोसिएटेड अस्पताल राजौरी, जो कि खेवड़ा राजौरी में वाक़ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की इमारत में अरसे दराज से काम कर रहा है और इसकी नई इमारत राजौरी शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर महरा के इलाके में बनाई गई है, लेकिन फिलहाल सिर्फ GMC की क्लासेस नई इमारत में चल रही है, जबकि दीगर तमाम सहूलियात सिर्फ खेवड़ा में दस्तियाब हैं। GMC राजौरी इंतजामिया ने ब्लड बैंक और डायग्नोस्टिक लैब को खेवड़ा से महरा मुंतकिल कर दिया है, जिसकी वजह से राजौरी के बाशिंदों को परेशानी का सामना है। इस सिलसिले में जब GMC राजौरी को मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर महमूद अहमद से रब्ता किया गया तो उन्होंने बताया कि GMC महरा की नई इमारत तामीरशुदा इमारत को इस्तेमाल करना है, इसी वजह से ब्लड बैंक और लैब को महरा मुंतकिल कर दिया गया। GMC एसोसिएटेड हॉस्पिटल राजौरी में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये जो मंजर आप हमारे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर ब्लड बैंक हुआ करता था, यानी जो पेशेंट यहाँ पर एडमिट थे उन तमाम पेशेंट्स का यहाँ पर टेस्ट जो है वो ब्लड का टेस्ट जो है वो यहाँ पर किया जाता था, मगर इस पूरे सेंटर को यहाँ से शिफ्ट किया गया। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर आप कोई भी एम्प्लॉइज़ नहीं मिलेगा, आपको सब कुछ यहाँ पर खाली मिलेगा, यानी चेयर्स भी खाली मिलेंगी और मशीनरी भी यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। इसकी वजह यह है कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया। हॉस्पिटल यहाँ पर है, सब मरीज यहाँ पर हैं, एडमिट यहाँ पर होते हैं, लेकिन ब्लड के लिए उन्हें 15 किलोमीटर अब दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि अब जो फैसिलिटी हॉस्पिटल के अंदर मरीजों को दी जाती थी वो फैसिलिटी आज के बाद मरीजों को नहीं मिलेगी, जिससे जाहिर तौर पर बहुत बड़ी परेशानी का सामना यहाँ के पेशेंट्स को करना पड़ेगा। हम बात करते हैं कि किस तरह की यहाँ परेशानी आएगी। एडवोकेट साहब, आप भी यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे, कितना गलत डिसीजन है? क्या देखिए, ये नए नए फरमान जो ऐसे हमारे सामने आते हैं, इसके लिए अफसोस मुझे होता है कि GMC प्रिंसिपल को ये चीज़ सोचनी चाहिए थी। अगर हम ब्लड बैंक यहाँ से शिफ्ट करेंगे GMC न्यू में, तो फिर ये जो पेशेंट यहाँ पे डिलीवरी वाले आते हैं, एक्सीडेंट पेशेंट आते हैं, क्या उनका पहले टेस्ट होगा? टेस्ट के लिए वहाँ रिपोर्ट जाएगी, वहाँ से 20 किलोमीटर जाम और ट्रैफिक आने जाने में 20 किलोमीटर। जवाहर नगर में देखिए कितनी ट्रैफिक है, आगे देखिए, और उस ट्रैफिक में 1-2 घंटे टूट के क्या वो बंदा बचने वाली हिम्मत में होगा? जहाँ से उधर जाएंगे वहाँ से। अगर इन्होंने फरमान नया निकाला था तो ठीक है, मैं बोलता हूँ अच्छा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन इन्होंने GMC पूरा स्टाफ, पूरा जो मेडिकल इनका सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, ये सारा वहाँ शिफ्ट करें और वहाँ के जो स्टूडेंट हैं जिनकी क्लासेस चल रही हैं उनको यहाँ शिफ्ट करें, सारी परेशानी का हल हो जाता। और उन्होंने एक चीज़ यहाँ से शिफ्ट करके ये मतलब हम लोगों के पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। अगर हमारा ब्लड ही नहीं होगा, हमारे पास सैंपल ही नहीं होगा,
तो मुझे बताइए फिर हम लोग इस हॉस्पिटल से क्या और यहाँ से टेस्ट करवाने के लिए बाहर जाएंगे। क्या आपको यही लगता है कि प्राइवेट वाले यहाँ पर हैं, कहीं ना कहीं अगर कोई पेशेंट होगा, एडमिट होगा, तो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जाने के बजाय वो प्राइवेट से करवाएगा, कहीं प्राइवेट को फायदा नहीं मिलेगा? देखिए मुझे देखो, प्राइवेट वालों ने भी खोल के रखा, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन बीपीएल लोग जो फाल करते हैं, जिनको 1 रुपए के लिए भी यहाँ से वहाँ जाने में दिक्कत आती है, तो क्या बीपीएल वाले लोग 10 रुपए या 20 रुपए या 100 रुपया या 1000 रुपया खर्च के प्राइवेट वालों के पास कैसे करवाएंगे? फिर गवर्नमेंट हमें कौन सी फैसिलिटी यहाँ पे दे रही है जिसकी वजह से हम लोग परेशानी में ना रहें? आज ये सबसे बड़ी परेशानी है। मुझे लगता है आस्ता आस्ता ये मशीन उठाइए, कल दूसरी उठा लेंगे, फिर हम जो गरीब लोग हैं, गरीब आवाम है, वो यहाँ से वहाँ जाएगी ब्लड के लिए, वहाँ से यहाँ आएगी, उतना तो किराया लग जाएगा, उससे अच्छा है तो प्राइवेट में कराया। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।